गांव शहरों में चारों ओर सन्नाटा। चौक, बाजार, गली, मोहल्लों में शमशान का सूनापन। हर तरफ नीरवता का दबदबा और निस्तब्धता का करुण चित्र। हर तरफ फैल गया था कोरोना महामारी के जीवाणु का आतंक। सभी हताश और हैरान। कोरोना से मौत की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही थीं। संक्रमण धीरे धीरे उग्र होता जा रहा था और मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। रईस गरीब, विद्वान मूर्ख, नेता अभिनेता, छोटा बड़ा कोई नहीं छूट पा रहा था। बीमारी और मौत के साथ साथ कोरोना ने ढेर सारे परिवारों को तबाह कर डाला था। शहर के निचले इलाके में रह रहे सुरेश पिछले 5 दिनों से बुखार से पीड़ित थे। उनके चेहरे पर भय और पीड़ा की गहरी छाप साफ नजर आ रही थी। वे महसूस कर रहे थे कि कोरोना के लक्षण उनमें हैं। मौत की संभावना उन्हें तीखी छुरी की तरह चुभ रही थी। उन्हें लग रहा था मानो घर के सभी असबाब उन्हें घेर कर भूतों की तरह नाच रहे हों। पंखे की सरसराहट उन्हें चक्रवाती तूफान के तांडव की तरह लग रही थी। मकान उन्हें अदृश्य शत्रु और अनजान भय से भरा हुआ लग रहा था। बदन से बुखार छूट नहीं रहा था। उनके मन में शंका उपज रही थी कि उनकी कहीं अकाल मृत्यु न हो जाए। धत, उन्हें कुछ अच्छा लग नहीं रहा है। अखबार पढ़ो, टीवी देखो, दोस्तों के साथ मोबाइल पर घंटों गपशप करो, फिर भी उन्हें अच्छा लग नहीं रहा है। न खाना, न पीना, कुछ भी उन्हें अच्छा लग नहीं रहा है। केवल आसन मृत्यु की बात उनके मन में समा गई है। उफ, कैसी भयंकर पीड़ा से छटपटाते हुए वे मरेंगे। सुरेश की पीड़ा को महसूस करते हुए पत्नी अनुपमा ने कहा कि क्या अस्पताल चलें। कोविड अस्पताल की बात सुनते ही सुरेश सहम गए और मना किया। कहा सुना है कि वहां संक्रमण के फैलने के डर से मरीज को जानबूझकर इलाज में लापरवाही बरतते हुए मौत के घाट उतार देते हैं। अनुरोध करते हुए कहा कि आस पड़ोस के लोगों को मत बताओ, बाहर से दवाई ले आओ, जैसे किसी की नज़र तुम पर न पड़े। पत्नी स्कूटी लेकर दवाई लाने गए। चारपाई पर पड़े पड़े सुरेश आस मृत्यु की बात सोचते रहे। उनके मन में एक समानांतर ब्रह्मांड पैदा हुआ। एक और जगत पनपने लगा, जहां सिर्फ मृत्यु की पृष्ठभूमि में सारे दृश्य उभर रहे थे। जीवन अर्थहीन लग रहा था। वे चारपाई से उठे और कोरोना में मरने वालों की सूचना को संग्रह करने के लिए पुराने अखबारों को पलटने लगे। यूट्यूब से जुड़ी हुई वीडियो देखने लगे। फिर टीवी लगाकर कोरोना की खबरें सुनते हुए सोचने लगे कि उनकी मृत्यु सुनिश्चित है। सभी संभावित दृश्य उन्हें विचलित कर रहे थे। संभावित मृत्यु के साथ कुछ लोगों को वे अपने जीवन के साथ जबरदस्ती जोड़ रहे थे, जो उनके शून्य स्थान को पूरा करेंगे। पत्नी की दूसरी शादी की कल्पना, उनकी लाश को किसी के छूने की विडंबना, अग्नि में जलाने के बदले मिट्टी में गाड़े जाने की कल्पना, उनके शत्रुओं के खुश होने की कल्पना, आदि आदि। घंटी की आवाज सुनते ही उनकी भावना के आगे एक पूर्ण विराम खींच गया। पत्नी अनुपमा दवाई लेकर लौटी थी। सुरेश की सांसें तीव्र से तीव्रतर होती जा रही थीं। पत्नी ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हम तो मामूली इंसान हैं। आषाढ़ के महीने में स्वयं ठाकुर जगन्नाथ जी को हर साल रथ यात्रा से 15 दिन पहले बुखार होता है और वे एक रुद्ध कोठरी में लेटे रहते हैं। ये सीजे का बुखार है, डरने का कोई कारण नहीं है। जगन्नाथ जी हमारी सहायता करेंगे। लेकिन सुनो, सरकार के कानून के अनुसार दवाई बेचने वाले दुकानदार ने बिना परिचय पत्र के दवाई देने से मना कर दिया। परिचय पत्र देकर दवाई खरीदने के बाद उसने कहा कि हमारे घर स्वास्थ्य कर्मी आएंगे। स्वास्थ्य कर्मी के आने की बात सुनकर सुरेश और ज्यादा घबरा गए। डर के मारे कांपने लगे। उन्हें कोविड अस्पताल ले लिया जाएगा। इलाज में लापरवाही बरतते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वे जिस बात से डर रहे थे, अंत में वही हुआ। कुछ घंटों बाद स्वास्थ्य कर्मी पहुंचकर उन्हें नजदीक के स्वाब परीक्षण केंद्र में परीक्षण के लिए ले गए। परीक्षण के बाद रिपोर्ट के आने तक उन्हें घर में ही रहकर इलाज कराने की सलाह दी। उन्हें कोरोना होने की अफवाह मोहल्ले में फैल गई। स्वाब परीक्षण केंद्र से लौटते समय रास्ते में जो भी मिला सबको मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन उनकी मुस्कान के उत्तर में किसी के होंठों पर मुस्कान की क्षीण रेखा भी नहीं फैली। जिस किसी ने उन्हें देखा उल्टा मुंह बिदका लिया। किसी ने न देखने का बहाना बनाया। उसके अगले दिन से ही दूध वाले, अखबार वाले और सब्जी वाले ने घर आना बंद कर दिया। मोहल्ले के राशन वाले ने उन्हें राशन देने से मना कर दिया। उन पर एक किस्म की बिना घोषणा की पाबंदी लगा दी गई। मोहल्ले के लोगों के बर्ताव से मौत के प्रति उनका भय और ज्यादा बढ़ गया। सुरेश मध्याह्न भोजन के बाद आराम कर रहे थे। उन्हें नींद आ गई थी। नींद में एक भयंकर सपना देखा कि वे दौड़ रहे हैं। काले काले, मोटे मोटे, टॉट, लंबे लंबे नाखून वाले, लंबी लंबी सांसों से शोले उगलने वाले।
टॉट, ड्रैगन की तरह कांटेदार मुंह वाले, खून से सने लंबे लंबे दांतों वाले, डॉट डॉट, सिर पर भैंस की तरह सींग वाले एक भयंकर राक्षस ने दौड़ते हुए उन्हें अपने कब्जे में कर लिया है। सुरेश के दोनों पैरों को पकड़कर चक्राकार घुमाते हुए वह राक्षस खेल रहा है। सुरेश की नाक से खून की बूंदें छितर रही हैं। फिर ठहाके लगाते हुए उस राक्षस ने सुरेश को उछालते हुए फेंक दिया है। सुरेश तनिक दूर धड़ाम से जा गिरते हैं। गले में मुंडों की माला डाले हाथ में 12 हाथ लंबी तलवार लिए कई राक्षसियां उनका रास्ता रोक रही हैं। राक्षसियों के चेहरे उनके महल्ले की परिचित महिला उनके चेहरे में तब्दील होते रहे हैं। उनके कब्जे से मुक्त होने के लिए सुरेश अपनी बाहों को हवा में दाढ़ की तरह लहराते हुए शून्य में उड़ रहे हैं। वे जितना आगे की ओर उड़ते जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ गहरे गड्ढों में जलते हुए ज्वालामुखी दिखाई पड़ रहे हैं, जिनसे दहकते हुए लाल अंगारों की तरह जलता हुआ लावा निकल रहा है। उसमें अपने यार दोस्तों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। सभी भयंकर ठहाके लगा रहे हैं। वे उड़ते हुए और आगे की ओर जा रहे हैं। अब उनका रास्ता रोक रहे हैं उनके ही कार्यालय के परम शत्रु, विभाग के अधिकारी नित्यानंद। नित्यानंद के गले में है मुंडों की माला, हाथ में जादू की हड्डी और माथे पर सिंदूर। सुरेश आगे की ओर, काफी आगे की ओर उड़ते जा रहे हैं, ब्रह्मांड के बाहर। फिर वे गिर पड़ते हैं पाताल में। वे विकल होकर चीख रहे हैं, मैया मैया। उनकी चीख पुकार सुनकर सफेद साड़ी में बिखरे हुए सफेद बालों वाली एक बूढ़ी राक्षसी उन्हें गोद में लेने के लिए बाहें फैलाकर आ रही है। बुढ़िया की दोनों आंखें माथे पर सटी हुई हैं। मेले की झांकी में दिखने वाली राक्षसी की लाल बत्ती जैसी आंखें। उन आंखों पर पलकें नहीं हैं। गहरे लाल रंग की आंखें अंगारों की तरह दमक रही हैं। अब सुरेश के मुंह से बात निकल नहीं रही है। वे कोरोना 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 कहते हुए चीख रहे हैं, लेकिन उनकी चीख किसी को सुनाई नहीं पड़ रही है। पत्नी अनुपमा ने उन्हें हल्का सा झकझोरते हुए कहा, नींद में इस तरह क्यों बड़बड़ा रहे हो? सुरेश की नींद टूटी। पत्नी ने बदन पर हाथ रख कर देखा कि बदन पसीने से लथपथ हो रहा है, पर बदन बिल्कुल तप नहीं रहा है। सुरेश ने कहा, एक बुरा सपना देखा। उस भय से शायद उद्धरण चिन्ह। उसी पल घर की घंटी बज उठी। कौन हो सकता है? संदेह में दरवाजा खोलकर देखा। स्वाब परीक्षण केंद्र से रिपोर्ट लेकर एक कोरोना योद्धा खड़े हुए थे। सुरेश के कुछ बोलने से पहले योद्धा ने कहा, बधाई हो, आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। सुरेश खुशी के मारे नाच उठे। खुशी से उनके मुंह से निकल पड़ा, मैंने कोविड को हराया है। हाँ, मैंने एक अपरिचित शत्रु कोरोना को हराया है। कोरोना की दूसरी लहर फैलने लगी। सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन की खबर सुनते ही 10 रुपये में 1 किलो मिलने वाला आलू 40 रुपये में मिलने लगा। 700 रुपये रुका ऑक्सीमीटर 1100 में। 5000 रुपये का रेमडेसिविर इंजेक्शन 20,000 में बिकने लगा। अमरजान सिलेंडर की कालाबाजारी हुई। लाशों को जलाने की लकड़ियों में भी बेईमानी नजर आने लगी। हर जगह लूट चल रही थी। डॉक्टरों ने जैसे ही विटामिन सी खाने की सलाह दी, 50 रुपये में 1 किलो मिलने वाला नींबू अचानक 200 में बिकने लगा। 30 रुपये का डाब 100 रुपये में मिलने लगा। एम्बुलेंस वालों ने कोविड मरीज को अस्पताल से 10 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए 15,000, लाश को ले जाने के लिए 40,000 की मांग की। इंसान की लाश से मांस नोचने वाले गिद्धों की तरह हो गए इंसान। हर कहीं इंसानियत गायब थी। कोरोना मरीज के रिश्तेदारों ने लाश को कंधा देने से इनकार कर दिया। गांव वालों ने कोरोना की आशंका से लाशों को गांव के शमशान में घुसने नहीं दिया। अंतिम समय में भी अपने प्रिय व्यक्तियों से मिलना संभव नहीं हो सका। इन सब घटनाओं से ये साफ झलक रहा था कि मनुष्य कितना असहाय है और उसके हाथ कितने असमर्थ। माताएं रोती रही पर अपने बच्चे के पास जा नहीं सकी। अस्पताल में भर्ती होने वाले बड़े बूढ़ों से परिवार के लोग मिल नहीं सके। कोरोना ने कई लोगों को अपने परिवार से दूर धकेल दिया था। कोरोना में मरने वालों का अंतिम संस्कार रीति नीति के साथ किया नहीं जा सका। जीवन मृत्यु, सुख दुख, हंसी आंसू, हानि लाभ, ये सब जीवन का एक एक हिस्सा है। कभी जीवन में खुशी का प्रकाश फैल जाता है, तो कभी जीवन में दुख के बादल छा जाते हैं। कोरोना को पराजित करने के कारण सुरेश खुश थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसी परिस्थिति में सरकार के कोविड टीका ने मन में आशा का संचार किया। सुरेश ने टीका की दोनों डोज ले ली, इसलिए मन से कोरोना का भय पूरी तरह दूर हो गया। वे खुश थे कि उन्हें फिर कोरोना नहीं होगा, लेकिन खुशी और मस्ती के परिवेश पर दुख के काले बादल मंडराने लगे। विधि की इच्छा कुछ अलग ही थी। अचानक एक दिन उन्होंने महसूस किया कि उन्हें बुखार हुआ है। परीक्षण से पता चला कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं।
वे नगर निगम के एक अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन अब की बार वे जीवन संघर्ष में हार गए। कोरोना रूपी काले बादलों ने उनके परिवार में अंधकार बिखेर दिया। उफ, कैसा भयंकर दुख था। नियति का ये खेल कैसा है। अनुपमा ने प्रेम विवाह किया था, वह भी दूसरी जाति में, इसलिए वह न अपने पिता के घर जा पा रही था न अपने ससुर के घर। दोनों परिवारों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। अपनी नन्ही बिटिया और पति के साथ वे शहर में रह रही थी। पति को खोने के बाद पत्नी अनुपमा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और पागल हो गई। वे अब क्यों जीवित रहेंगी। अपने जीवन के प्रति घोर वितृष्णा उपजने लगी। अब किसी के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सोच लिया कि उनके भाग्य का सूरज डूब गया है और उनके भविष्य में अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने खुद को खत्म करने की बात सोच ली। सावन का महीना था। मूसलाधार वर्षा के कारण हहराती नदी दोनों तटों को पूरी तरह लांघते हुए बह रही थी। आकाश में बादल गरज रहे थे और बीच बीच में बिजली कांद रही थी। ऐसी एक दुखद संध्या में अनुपमा पास ही एक बरगद के पेड़ के मंडप पर नन्ही बिटिया को सुलाकर नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रही थी। लेकिन कूदने के लिए नदी के किनारे पहुंचते ही किसी की दो शक्तिशाली भुजाओं ने उन्हें रोक दिया। तब बिजली कौंध उठी और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें पकड़ रखा है। उस वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें इस निराशा का कारण पूछा। अनुपमा ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। सब कुछ सुनने के बाद वृद्ध व्यक्ति ठहाके लगाने लगे और कहा, इसका मतलब ये कि तुमने सोच लिया था कि इससे पहले तुम सुखी थी। कोट। अनुपमा ने कहा, हाँ, मेरे भाग्य का सूरज पूरी तरह प्रकाश से जगमगा रहा था और अब मेरे जीवन में अंधकार के सिवा और कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन। जैसे दिन 12 घंटे से ज्यादा नहीं रहता, रात भी कैसे रहेगी। परिवर्तन जीवन का नियम है। ध्यान देकर सुनो। जब अच्छे दिन हमेशा रहते नहीं हैं, तो बुरे दिन कैसे रहेंगे। जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है, वह खुशियार में खुश नहीं होता है और नहीं दुख में दुखी। उनका जीवन एक ठोस पत्थर की तरह हो जाता है, जो बरसात हो या कड़ी धूप एक समान रहता है। जो सुख और दुख को समान रूप से ग्रहण करता है, वह खुद को अच्छी तरह पहचानता है। सुख दुख आते हैं और जाते हैं। जो आया है वह जाएगा ही, जो चला गया है वह फिर से आएगा। उद्धरण चिन्ह। वृद्ध व्यक्ति ने अपना परिचय पत्र उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरा एक विशेष अनुरोध है। मैं आपको फोन करूंगा और जिस जगह कहूंगा, कृपया वहां आइएगा। आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। इतने में बिटिया के रोने की आवाज सुनकर अनुपमा दौड़ते हुए गई और उसे गोद में उठाकर खूब रोने लगी। वे कितनी निठुर हो गई थी। वृद्ध व्यक्ति की ढाढ़स से भरी बातें सुनकर अनुपमा घर लौटी। पति की मृत्यु के बाद मरीयमान होकर अनुपमा आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। भगवान के रूप में आकर उस वृद्ध ने उनका उद्धार किया। उस महान पुरुष का अशेष धन्यवाद। एक दिन उस महान पुरुष ने एक निश्चित स्थान पर उन्हें पहुंचने के लिए फोन पर अनुरोध किया। शाम को वे उस निश्चित स्थान पर पहुंची। एक बहुत बड़ी हवेली में एक बड़ा सा मंच सजा हुआ था। कुर्सियों पर गुलदस्ते रखकर उन पर सबका नाम लिखा गया था। परिचारिका से पूछकर वह अपने स्थान पर जा बैठी। उनकी तरह कई दुखियारे लोग वहां इकट्ठे हुए थे। सही समय पर सभा आरंभ हुई। वह महान पुरुष मंच पर जाते ही कह उठे, शुभ संध्या। फिर उनका भाषण शुरू हुआ। मेरे प्रिय मनुष्यों, मैंने सबको यहाँ क्यों बुलाया, इसका पता आप लोगों को नहीं होगा। अलग अलग कारणों से आप लोगों को लगता है कि आप सभी विफल और पराजित हैं, लेकिन आप लोग हार चुकने के बावजूद विजेता हैं। आप लोग समाज को ये संदेश दीजिए कि आप सभी विजेता हैं। आप लोगों को ये प्रमाणित करना होगा कि यह जीवन सबसे कीमती हीरा है। विफलता एक विराम चिन्ह नहीं है। दुख एक स्थायी स्थिति नहीं है। आप अपने बचपन की बातों को याद कीजिए। मेले या बाजार से जरूर गुब्बारा खरीदा होगा। अगले दिन गुब्बारे का हाल क्या होता था, जरूर गौर किया होगा। काफी हिफाजत से रखने के बाद भी उससे हवा रिसते हुए वह ढीला हो जाता था। हवा आज़ाद रहती है, उसे हम गुब्बारे में जितना भी कैद करके रखें, वह कुछ समय के बाद निकल जाती है। आप किसी भी दुख, जंजाल, मोह या माया में कैद होकर रह नहीं सकते। आप लोग वहां से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद उस महान पुरुष ने प्रश्न पूछा, एक व्यक्ति है जो कई चुनावों में पराजित हुए, फिर भी वे अमेरिका के सर्वकालीन और प्रिय राष्ट्रपति रहे। उनका नाम क्या है? कोट। हिस्सा लेने वालों में से किसी एक ने कहा, अब्राहम लिंकन।
फिर एक बार उन्होंने प्रश्न पूछा, एक व्यक्ति अपने करियर में 100 से ज्यादा शट गंवा चुके थे, करीब 300 मैचों में विफल हुए थे, 26 बार जीतकर भी शट गंवा चुके थे। आप जानते हैं ये बात किस श्रेष्ठ बास्केट के खिलाड़ी की है? कोट। हिस्सा लेने वालों में से और एक की आवाज तैरती हुई आई, माइकल जॉर्डन। महान पुरुष ने तीसरा प्रश्न पूछा, एक बालक रामेश्वरम में अखबार बेच रहा था। वह मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से परिचित हुआ। वे कौन है? कोट। हिस्सा लेने वालों में से एक और आवाज आई, अब्दुल कलाम। महान पुरुष ने एक और प्रश्न पूछा, तुम उस युवक के बारे में जानते हो जिन्हें एक अखबार के दफ्तर से हटा दिया गया था, किंतु बाद में अमेरिका की एनिमेशन इंडस्ट्री और कार्टून उत्पादन के अग्रदूत रहे? वे कौन है? कोट। हिस्सा लेने वालों में से एक और आवाज आई, वाल्टर एलियस डिज्नी। महान पुरुष ने फिर से पूछा, जो कंप्यूटर या मेल या इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं जानते थे, फिर भी इंटरनेट देखने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया थी कि वे भी कुछ स्मरणीय कार्य कर सकते हैं। वे दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हुए। उन्होंने चीन को विश्वव्यापी वेब लाने का एक सुअवसर प्रदान किया था। वे कौन है? कोट। कुछ देर तक नीरवता छा गई। फिर हिस्सा लेने वालों में से एक और आवाज आई, जैक मा। कोट। महान पुरुष ने अंतिम प्रश्न पूछा, एक व्यक्ति का बचपन बहुत कष्टदायक था। जन्म के बाद उनकी मां को मानसिक अस्पताल भेज दिया गया था और उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने खूब मेहनत करके खुद को और अपने भाई को पाला। वे मूक फिल्म युग के विश्व के सबसे बड़े सफल हास्य अभिनेता रहे। प्रश्न के खत्म होते ही फौरन एक उत्तर आया, चार्ली चैपलिन। महान पुरुष ने अपना भाषण जारी रखा, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। अर्थात हमारा सबसे बड़ा गौरव है कभी भी गिरेंगे नहीं, बल्कि गिरते गिरते उठेंगे। सफलता को मनाना अच्छा है, लेकिन विफलता से मिलने वाली सीख के प्रति ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। विफल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही वास्तव में विजय का संकेत है। इसलिए आप लोग ही कहिए कि आज का असली विजेता कौन है? सबने एक ही आवाज में जोर से उत्तर दिया, हम हैं। उस महान पुरुष को सुनते समय वहां उपस्थित दो ही लोगों के चेहरे से दुख धीरे धीरे मिटता जा रहा था और मन का हौसला बढ़ता जा रहा था। अनुपमा ने पहली बार दुख के उत्सव को देखा और दुखियों के दुख के उत्सव को सफल होने का अनुभव किया। कड़ी शिक्षा के बाद परीक्षा, तो कभी परीक्षा के बाद शिक्षा। हाय, कैसी विचित्र है ये दुनिया।